तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि बाय ब्लड मास्टर ट्रायल के फर्स्ट स्टेज को सबसे पहले क्लियर कर लेता है, जो देखकर सुमी किंग और उसके साथियों को अगले राउंड के दौरान सबसे पहले ईजेन से निपटने को कहती है। जिसके बाद जून और सुमी की टीम सेकंड स्टेज में एंटर करती है, जिसका नाम ब्लड मिरर इमेज वर्ल्ड होता है, जहां पर दो दुनियाएं एक दूसरे के ऊपर झूल रही होती है, जिन्हें 7 प्लेयर्स ने सपोर्ट कर रखा था। और सेकंड स्टेज के दौरान हर 2 घंटे के बाद एक पिलर डिस्ट्रॉय होने वाला था, जिससे एक ब्लड की जनरेट होने वाली थी। और विनर टीम को इस राउंड को जीतने के लिए कम से कम 4 ब्लड कीज हासिल करनी थी, ताकि वो नेक्स्ट स्टेज तक जा सके। जिसके बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट हो जाता है, जहां पर सारी ब्लड कीज बाई के पास समन हो रही होती है, जिस वजह से सभी बाई की जान के पीछे पड़ गए थे। जो देखकर जून बाई को उन कीज को कलेक्ट करने को कहती है, लेकिन बाई गलती से उस की को ऑब्जॉर्व कर लेता है, जिससे उसकी बॉडी चमकने लगती है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस ब्लड की को ऑब्जॉर्व करने के बाद बाई की बॉडी चमकने लगती है और उसकी कल्टीवेशन लेवल अपने आप बढ़ रही होती है, जो देखकर सुमी और जून के गार्डियन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बाई की पावर अचानक से कैसे बढ़ गई और बाई ने ब्लड की एनर्जी को कैसे छिपा दिया। इसी दौरान बाई ये सोच रहा होता है कि अगर उसके टीममेट्स को यह बात पता चल गई कि बाई ने उस ब्लड की को ऑब्जॉर्व कर लिया है, तो उसके टीममेट्स खुद बाई की जान के पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए बाई जल्दी से कोई बहाना सोचने लगता है ताकि वो अपने टीममेट्स को बेवकूफ़ बना सके। जिस पर बाई को एक आइडिया आता है और वो अपने टीममेट से कहता है कि उसके पास एक सीक्रेट टेक्निक है, जिससे वो ब्लड की इसकी एनर्जी को छिपा सकता है। जो सुनकर सुमी काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है, क्योंकि अगर ईजेन के पास सच्ची में ब्लड की इसकी एनर्जी को छुपाने की कोई टेक्निक है, तो उनके लिए ब्लड की इसको ट्रैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सुमी अपने साथियों से ईजेन पर एक साथ हमला करके उसे अभी पकड़ने का ऑर्डर देती है, जहां पर हम देखते हैं कि सॉन्ग बाई को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहां पर उनकी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा दुश्मन मौजूद थे, जिस पर बाई को भी उन लोगों से लड़ना पड़ता है और वो लोग एक साथ मिलकर उन सभी गार्डियन से फाइट करने लगते हैं, जहां पर बाई पर हर डायरेक्शन से हमला हो रहा होता है और वो बड़ी मुश्किल से ही उन अटैकों को डॉज कर पा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये सारे अटैक बस एक डिस्ट्रैक्शन थे, क्योंकि बाई सुमी के गार्डियन के स्पिरिट बाइंडिंग सिल्क में फंस गया था, जिससे बाई किसी भी हालत में नहीं छूट पा रहा होता है, क्योंकि वो सिल्क बाई के ब्लड की को इकट्ठा करने की एबिलिटी को रोक रही थी और वो लोग बाई को जान से मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी सॉन्ग उन लोगों पर अटैक करके उन्हें जान से मार देता है और बाई की जान बचा लेता है, जिस पर बाई सॉन्ग की मदद के लिए उसे शुक्रिया कहता है। लेकिन सॉन्ग बाई की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे तुरंत वहां से निकलने को कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि सॉन्ग और बाई एक बार फिर से बहुत सारे एनिमी से घिर गए थे, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए उनसे लड़ने लगते हैं, जहां पर सॉन्ग ईजेन से कहता है कि उसने ईजेन की जान सिर्फ अपनी सिस्टर की वजह से बचाई थी, इसलिए ईजेन को इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और लड़ाई के दौरान उन लोगों में बहस होने लगती है, लेकिन उनके पास बहस करने का ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि वहाँ पर और भी ज़्यादा एनिमीज आते जा रहे थे, जो देखकर बाई सॉन्ग को वहाँ से भाग चलने को कहता है, क्योंकि वो लोग इतने लोगों का सामना नहीं कर सकते थे। जिस पर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं, पर सॉन्ग एक डेड एंड पर पहुंच जाता है, जहां से वो कहीं नहीं भाग सकता था। इसलिए सॉन्ग अपने एनिमी से लड़ने के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन तभी ईजेन सॉन्ग को एक गुफा के अंदर खींच लेता है, जिससे सुमी के गार्डियन सॉन्ग को ढूंढ नहीं पाते हैं। जहां पर बाई सॉन्ग से कहता है कि उन्हें अगले राउंड के शुरू होने तक यहीं पर छिपकर रहना होगा, जिस पर सॉन्ग ईजेन को उसके गंदे हाथ उससे दूर रखने को कहता है, क्योंकि यह बात वो उससे दूर रहकर भी कह सकता था। जिसके बाद वो दोनों अगले 2 घंटे तक उस केव में रुकते हैं। तभी थर्ड प्लेयर टूटना स्टार्ट हो जाता है, जिससे उनका हाइड आउट डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो दोनों एक बार फिर से अपने दुश्मनों से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ईजेन और सॉन्ग जिस जमीन पर खड़े थे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिससे वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और सुमी के गार्डियन सॉन्ग को पकड़ने वाले होते हैं, जिस पर सॉन्ग बाई को वहां से भागकर 2 ब्लड कीज को किसी सेफ जगह पर ले जाने को कहता है, जब तक कि थर्ड की अपीयर नहीं हो जाती। और उस दौरान सॉन्ग सुमी के गार्ड को रोकने की कोशिश कर रहा होता है और उन पर अपने एक पावरफुल अटैक से हमला करता है, जिससे वो जमीन टूटकर ढहने लगती है। इसलिए सॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, लेकिन जमीन के टूटने की स्पीड काफी तेज होती है, जिससे सॉन्ग की उस खाई के अंदर गिरकर मौत होने वाली होती है। लेकिन तभी बाई वहां आकर सॉन्ग की जान बचा लेता है और वो लोग कुछ देर राहत की सांस लेते हैं, जहां पर ईजेन सॉन्ग से कहता है कि उसे कुछ गलत समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाई ने सॉन्ग की जान इसलिए बचाई थी ताकि वो सॉन्ग की मदद का एहसान चुका सके। इसी दौरान थर्ड की के अपेयर होने का टाइम हो जाता है, इसलिए
सॉन्ग बाई को तैयार रहने को कहता है, क्योंकि इस की को हासिल करने के लिए सुमी के गार्डियन अपनी पूरी जी जान लगाने वाले थे। तभी थर्ड की एक बार फिर से ईजेन के पास अपीयर होती है और कुछ गार्डियन फिर से ईजेन और सॉन्ग पर हमला कर देते हैं, जिस पर सॉन्ग बाई को थर्ड की को लेकर वहां से जाने को कहता है। इसी बीच सुमी को पता चलता है कि थर्ड की भी ईजेन के पास ही अपीयर हुई है, इसलिए वो अपने सभी गार्डियन से किसी भी हालत में थर्ड की को हासिल करने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ बाई सुमी के गार्डियन से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि अगर उसने एक बार फिर से इस की को भी गलती से ऑब्जॉर्व कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए ईजेन सॉन्ग को थर्ड की को लेने को कहता है और ईजेन सेकंड की को उसके साथ वहां से कहीं दूर ले जाने का फैसला करता है, जिस पर सॉन्ग ईजेन के प्लान को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वो की गलती से एक एनिमी के हाथ में लग जाती है, जिस पर सॉन्ग उस लड़के पर हमला करके उस की को छीन लेता है, जो देखकर सुमी का एक गार्डियन उस की को अपने दूसरे साथी की तरफ फेंक देता है। लेकिन वो की उस आदमी के हाथों में आने की जगह अपने ही एक अलग सफर पर निकल जाती है, जिस पर सॉन्ग उस की के पीछे जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक आदमी सॉन्ग पर अटैक करके उसे रोक देता है और उस आदमी से लड़ाई के दौरान सॉन्ग काफी ज्यादा घायल हो जाता है, जो देखकर वो आदमी अपने साथियों से तुरंत जाकर ईजेन को रोकने को कहता है, क्योंकि अगर वो की एक बार फिर से ईजेन के हाथों में लग गई तो उनके लिए उस की को वापस ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और वो आदमी खुद पीछे सॉन्ग से लड़ने के लिए रुक जाता है, जहां पर सॉन्ग उस आदमी को उसे कम समझने की गलती करने से मना करता है और उन दोनों की एक दूसरे से फाइट शुरू हो जाती है। इसी बीच सुमी के गार्डियन ब्लड की का पीछा कर रहे होते हैं, जो किसी वजह से बाई के पीछे पड़ी हुई थी, इसलिए उन लोगों को लगता है कि शायद से बाई उस की को खुद के पास अट्रैक्ट करने के लिए किसी ट्रिक का यूज कर रहा है, जिस पर बाई उन्हें बताता है कि उसने उस की को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ नहीं किया है, बल्कि वो की खुद उसके प्यार में पागल है और उसके पीछे पड़ गई है। जो सुनकर वो लोग ईजेन पर हमला कर देते हैं ताकि वो ईजेन को मारकर उन दोनों कीज को हासिल कर सके, जिस पर बाई उन सभी के अटैक से बचते हुए वहां से भागता रहता है। लेकिन तभी बाई के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरता है, जो देखकर सुमी के गार्डियन को लगता है कि वो लोग शायद से ईजेन को मारने में कामयाब रहे, पर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं था, क्योंकि बाई उस पत्थर को कैच करने में कामयाब हो गया था। जो देखकर वो गार्डियन बाई पर हमला कर देते हैं, जिस पर बाई के पास उनसे लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं होता, इसलिए बाई उन लोगों को धूल चटा देता है और उस की को अपने पास बुलाता है और यह की भी पिछले की तरह बाई की बॉडी में ऑब्जॉर्व हो जाती है, जिससे उस की एनर्जी भी गायब हो जाती है, जो देखकर सुमी को चिंता होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जून ईजेन के परफॉर्मेंस को देखकर उसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी, क्योंकि बाई ने 7 में से 2 किस की एनर्जी को पूरी तरह से छिपा दिया था, जो अपने आप में ही काफी कमाल की बात थी। जो देखकर सुमी अपने सभी गार्डियंस को एक बार फिर से ईजेन का पीछा करके उसे उन दोनों किस को छीनने को कहती है और जून से लड़ने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ ईजेन अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके सुमी के सभी गार्डियंस को बड़ी आसानी से हरा रहा होता है, जो देखकर जून सुमी को ताना मारती है कि उसके इतने सारे गार्डियंस भी जून के एक गार्डियन का सामना नहीं कर पा रहे हैं, जिस पर सुमी जून को उसके गार्डियंस को अंडर एस्टिमेट करने से मना करती है, क्योंकि उसकी टीम में अभी भी ऐसे बहुत सारे स्किल्ड गार्डियन मौजूद थे जिनकी पावर की कोई सीमा नहीं थी। इसी बीच बाई अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, जहाँ पर उसका सामना एक अजीब से स्मोक से हो जाता है, जहाँ पर सभी लोग लगातार बाई पर हमला किए जा रहे थे, लेकिन बाई उन लोगों पर अपनी ओरिजिनल टेक्निक का यूज नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे उसके दुश्मनों को उसकी एबिलिटीज के बारे में पता चल जाएगा। इसलिए बाई कुछ छोटी मोटी टेक्निक का यूज करके वहां से भाग जाता है और ईजेन को अपने हाथों से निकलता देखकर सुमी के गार्डियन काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी वहां पर सुमी का गार्डियन ऊ आ जाता है, जो अपने साथियों को दूसरे कीज को ढूंढने पर फोकस करने को कहता है, क्योंकि वो अब पर्सनली बाई से निपटना चाहता था, जिस पर वो लोग बाई का पीछा करना छोड़ देते हैं। इसी दौरान हम बाई को देखते हैं, जिसे किसी वजह से काफी ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही होती है और उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है और उसे साथ ही चक्कर भी आ रहे होते हैं, जिस पर हमें पता चलता है कि यह सब सुमी के गार्डियन ऊ की सोल वेदरिंग इंसेंस टेक्निक की वजह से हो रहा था, जो कि बिल्कुल एक पॉइजन की तरह काम करती थी, जिससे बाई अब उससे ज्यादा दूर नहीं भाग सकता था। इसी दौरान हम देखते हैं कि बाई पर वू की टेक्निक का काफी ज्यादा असर होने लगा था, जिस वजह से बाई बेहोश होने वाला था, जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।